नमस्कार। डिकोड विद रोहित रोहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री रसिया के 2 दिवसीय ट्रिप पे गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है अपने उफान पे है, क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार जब चुन कर आए हैं तो सबसे पहले वो रसिया के विजिट पे गए हैं। और रसिया हमेशा से ही भारत का सबसे पुराना और जो कहा जाए सबसे ट्रस्टेड पार्टनर रहा है, सबसे ट्रस्टेड एलाइज रहा है, सबसे ट्रस्टेड इंटरनेशनल जो है सपोर्ट रहा है भारत के लिए। हमें वो भी याद है कि जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था और जब अमेरिका भारत की तरफ बढ़ रहा था तो रसिया ने ही अमेरिका की सेना को रोका था। तब से लेके आज तक रसिया हमेशा भारत के साथ हर सुख दुख में खड़ा रहा है। तो अचानक से इतना बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस क्यों बताया जा रहा है इस बार मोदी के विजिट को? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से रसिया अपने गृह युद्ध में घिरा हुआ है, रसिया इसको गृह युद्ध बोल रहा है और अमेरिका इसको किसी दूसरे कंट्री पे अटैक या मतलब प्रजातंत्र पे अटैक या लोकतंत्र पे अटैक मान रहा है। और अमेरिका ने पूरी कोशिश की हुई है कि रसिया अलग थलग हो जाए। भारत को छोड़ के किसी भी कंट्री की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि वो आज के डेट में रसिया के साथ कोई ट्रेड कर सके या रसिया के साथ इस तरीके से ओपन कोई संबंध रख सके। अब जो भारत जिस तरीके से अमेरिका जैसे देश को ठेंगा दिखा के रसिया में जो ये मीटिंग हो रही है 2 दिन का, इससे चाइना सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। अमेरिका ने तो अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन चाइना के विदेश मंत्रालय में भारी हड़कंप मचा हुआ है। और चाइना को सपोर्ट करने वाले जितने भी पार्टी हैं भारत में बैठे हुए हैं, छुपे और जो वैसे लोग जो अपने आप को तटस्थ पत्रकार बोलते हैं और जो दिन भर जो है मोदी को कोसते रहते हैं, वैसे मीडिया हाउस के कुछ लोग भी अलग अलग तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है तो सामने से तो वो तेल, गैस, कुछ इंटरनेशनल संधि, कुछ आर्म्स डील ही दिखाया जाता है, लेकिन अंदर में बहुत सारी चीजें चल रही होती है जो आम आदमी को कभी पता नहीं चलता है। और जब पता चलता है तो वो बहुत बाद में पता चलता है कि मोदी जी की इस विजिट की वजह से भारत में ये बदलाव आया या भारत में ये टेक्नोलॉजी आई या भारत में ये इस तरह का कुछ हम पाए। इसका सबसे गोल्डन एग्जाम्पल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी रसिया पहुंचे ही नहीं थे कि अमेठी में जो रसिया और भारत की जो यूनाइटेड गन फैक्ट्री है, वहां से नए गन की, आधुनिक गन की 2 लाख के आसपास की सप्लाई इंडियन आर्मी को कर दिया गया। ये एक गेस्चर के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे रसिया ने भारतीय आर्मी को दिया है। तो आइए इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सारी बातें मैं आपको नहीं बता सकता, हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। राजीव खुराना जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इनकी नज़र रहती है। हमारे साथ सत्यप्रकाश जी हाईकोर्ट के लॉयर भी हैं, इनका भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक दोनों पे बहुत नज़र रहती है। तो मैं सबसे पहले खुराना साहब आपके पास आना चाहता हूँ। ये जो रसिया विजिट है, ये अमेरिका के आंख में चुभेगा, ये बात तो तय है, लेकिन चाइना इससे सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक होता है सहयोगी और एक होता है मित्र। रशिया जो है वो हमारा मित्र है और अमेरिका हमारा सहयोगी है, स्ट्रेटेजिकल बिजनेस अलायंस है, ठीक है, क्योंकि उससे हमारा व्यापार बहुत बड़ा होता है और इंटरनेशनल करेंसी डॉलर में होती है ज्यादातर, तो इसीलिए ये है। दूसरी बात ये है कि रशिया शुरू से ही, अगर 47 की बात की जाए, अप्रैल में ही शायद इसने इंडिया को रिकॉग्नाइज कर लिया था और अपनी इनके साथ बना लिया था इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ। और इसकी आप हिस्ट्री उठा के देखिए, हमारे अभी तक 75 साल के इतिहास। रशिया ने देखिए 49 में जब क्राइसिस आया ग्रेन का, गेहूं का, भूखमरी थी, यहाँ कंगाली थी, भूखमरी थी और फसलें नहीं हुई थी। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो खुद अमेरिका गए थे। अमेरिका जाके उन्होंने सहायता मांगी, जो कि अमेरिका ने कहा कि कोई ट्रीटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम नहीं आपको दे सकते। उस समय 1951 में 1 लाख टन गेहूं पहला रशिया ने दिया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी नींव बहुत पुरानी है रशिया के साथ, जो हम, क्योंकि अलायंस है, हमारी मित्र है। सबसे बड़ी परेशानी क्या है चीन को या किसी अमेरिका को या पश्चिमी देश है अमेरिका के जो साथ में,
क्योंकि हमारी 5 मेजर अलायंस है रशिया के साथ, 5 मेजर। सबसे पहला पॉइंट जो अलायंस है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, क्योंकि बेस हर चीज का पॉलिटिकल है। दूसरा है रक्षा, हमारे डिफेंस का, टेक्नोलॉजी लेना देना सब विद R&D, विद सब ग्राफिक्स, विद सब जितने भी इनके होते हैं राइट्स, वो सारे रशिया जो है वो हमारे हथियार देता है, साथ में ये भी देता है कि आप इसकी रिप्रोडक्शन, आप इसकी रिपेयरिंग कर लो। तीसरा है परमाणु ऊर्जा, एटम, इसे आप दोनों तरफ से ले लो। मैं पहले वाले पे कमेंट नहीं करूंगा, दूसरे वाले पे आप बिजली बनाने के लिए, जो पीस के लिए होती है, जो इनके लिए होती है। तीसरा है, चौथा है सबसे बड़ा, आतंकवाद सहयोग। ये आतंकवाद सहयोग दोनों तरफ से 100% होता है। आतंकवाद सहयोग पे हमारी ट्रीटी, मतलब आप हैरान हो जाएंगे कि जितनी रशिया के साथ है किसी के साथ नहीं है। कि अगर रशिया की नॉलेज में कुछ है, जैसे वो 5 आइज की, वो अमेरिका और कनाडा की है कि एक को पता लगा उसने सबको बताना है, शेयर करना है। ऐसे ये आतंकवाद पे जो हमारी ये है ट्रीटी है, बहुत जबरदस्त है रशिया के साथ। और सबसे 5वां पॉइंट है सैटेलाइट, अंतरिक्ष। जितने भी अंतरिक्ष में हमारे प्रोग्राम होते हैं, जितना भी बनता है, उनका बेस रशिया है। देखिए, पहला आर्यभट्ट छोड़ा 75 में, वो रशियन उससे छोड़ा। पहला हमारा यात्री गया राकेश शर्मा। ठीक है, मैं फिर आता हूँ खुराना साहब। अभी हम थोड़ा सा करंट पे आना चाहेंगे सत्यप्रकाश जी। नहीं, मैं भूमिका बता रहा था। हाँ, मैं आता हूँ दोबारा आपके पास। इसके क्या राजनीतिक पहलू हैं और इसके इंटरनेशनल पहलू क्या हैं? ऑडियो सत्यप्रकाश जी अनम्यूट कर लो। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, फिर से दोबारा बोलिए। हाँ, रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री रसिया पहुंचे और भारत एकमात्र देश रहा पूरी दुनिया में जो रसिया और यूक्रेन वॉर के बाद जहां पश्चिम पूरी तरह से रसिया पे हावी हुई और ये आरोप लगा दिया कि इस पूरे युद्ध में रसिया ही रिस्पॉन्सिबल है यूक्रेन वॉर में, और यूक्रेन में जो है वो मास किलिंग हो रही है। लेकिन भारत ने कभी भी रसिया को ब्लेम नहीं किया। भारत की तरफ से कोई वैसी स्टेटमेंट नहीं आई जिससे भारत और रसिया के बीच में रिलेशन किसी भी तरीके से खराब हो। एक सर्वे आई 2022 में कि दुनिया में रसिया का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो 90% रसिया के लोगों ने ये माना कि भारत दुनिया में रसिया का सबसे अच्छा दोस्त है। और जो अभी वर्तमान स्थिति है, जो ये दौरा है प्रधानमंत्री जी का, इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण है: तकनीक, रक्षा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पॉलिटिकल, जो पूरी दुनिया में उथल पुथल हो रही है पॉलिटिकल, उसमें रसिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा एक तस्वीर छपी थी जब चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत आए थे तो अहमदाबाद में एक दीवार पे नरेंद्र मोदी और जिनपिंग बैठे हुए थे। तो एक तस्वीर छपी थी, तो पूरी दुनिया ने ये तस्वीर पे कमेंट किया कि भारत का ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार आया जो चाइना के राष्ट्रपति को दीवार पे बिठा दिया। और उस फोटोग्राफ के बाद रसिया की मीडिया ने कमेंट किया था कि भारत अब जो है चाइना के बराबर का देश हो गया। और उसके बाद रसिया में ये डिबेट हुई बहुत बड़े स्तर पे, वहाँ की मीडिया ने डिबेट किया और ये माना, और रसियन ने भी माना कि भारत एक शक्तिशाली देश हो गया। अब एक सबसे बड़ी चीज जो आएगी वो ये आएगी इस दौरे के बाद कि जहां दुनिया भर के जो पश्चिम के देश है वो रसिया को यूक्रेन वॉर पे रिस्पॉन्सिबल करें, वही चाइना और भारत अगर रसिया के साथ है, तो जहां रसिया भारत को आप 1950 में इतिहास आपने पढ़ा होगा, निर्गुट 2050 से 1950 से 1960 के बीच में पंडित नेहरू ने निर्गुट संगठन बना दिया और उस निर्गुट संगठन में उन देशों को शामिल किया जो पश्चिम से और अमेरिका से अलग देश थे। और उस देश में रसिया, भारत ऐसे देश थे जो जिन्होंने पैरेलल
पश्चिम को टक्कर दिया। अब पूरे विश्व में एक चर्चा इस बात की होगी कि क्या एशिया के जो बड़े, एक बात आपने अभी सवाल उठाया कि चाइना जो है वो परेशान है। मैं आपको एक और बता दूं रोहित जी, इस दौरे के बाद चाइना परेशान नहीं है। इस दौरे के बाद वो लोग परेशान है जो ये बार बार नेगेटिविटी फैलाते हैं कि चाइना और भारत में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है। उनको इस बात का डर है कि रसिया नेगोशिएट करके चाइना के साथ भारत का जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उसको अच्छा कर दे और कहीं रसिया और चाइना जो है ये तीनों ना मिल जाए। इस बात से पश्चिम के देश और जो लेफ्ट विंग है वो परेशान। ठीक है, अब मेरा एक बहुत ही पॉलिटिकल सवाल है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाह रहा था सबसे जल्दी से। देखिए, भारत इंडिया के साथ जो रशिया का अलायंस है 7वां सबसे बड़ा पार्टनर है रशिया और इंडिया। इसमें मैं बताना चाह रहा था ये जो 40 से 50 बिलियन जा रहा है इनका बिजनेस, ये है सबकी की परेशानी का सबब। 68% भारत की जो डिफेंस डील है वो रसिया के साथ है। रशिया ठीक है, फ्रांस अब हम आज के पॉलिटिकल पहलू पे आते हैं। एक जो अंदर की खबर आ रही है, आरएसएस सपोर्टर जो है, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में है, बीजेपी के जो लीडर्स है हमारे संपर्क में, उनका कहना है कि ये जो प्रधानमंत्री का विजिट है ये बहुत हद तक कांग्रेस के जो पुराने पाप हैं जिसका इंफॉर्मेशन रसिया के सीक्रेट एजेंसीज के पास है, तो वहां से निकालने की बात चल रही है। आप और मतलब सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बोफोर्स जो है, हाँ, और दूसरा बोफोर्स के अलावा भी इंदिरा गांधी के टाइम का भी बहुत सारी चीजें निकालने की बात हो रही है। और दूसरा, इंडिया चाहता है या प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि ये बात 3 लोगों के बीच में रहे, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन और जिनपिंग, और जो चाइना ने जो भारत का जो क्षेत्र लिया हुआ है और बार बार जो चाइना की आर्मी भारत के क्षेत्र में आ जा रही है, जो वो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको वे तीनों जो है अपने पर्सनल लेवल पे बिना मीडिया और बिना शोरगुल के, बिना विपक्ष को बीच में इन्वॉल्व किए हुए इसको कहीं ना कहीं किसी हद तक सेटल करना चाह रहे। ये उड़ती उड़ती खबर है, झूठ भी हो सकता है। आप लोग का क्या कमेंट है? देखिए आपको याद होगा संघाई, ब्रिक्स और एससीओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन तीनों विषयों पे रशिया ने हमेशा भारत का समर्थन किया और चाइना के साथ जब भी संघाई में जो एससीओ की जब भी बैठक होती है तो रशिया ने नेगोशिएट करने का प्रयास किया कि भारत और चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि रशिया को इस बात का और रशिया जो है 1950 से लेके 1971 युद्ध में सबको याद है कि रशिया शुरू से भारत का केवल जो डिफेंस पार्टनर है वो नहीं रहा, रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा, रशिया भारत का सांस्कृतिक पार्टनर रहा, रशिया भारत का एजुकेशन पार्टनर भी है। भारत के बहुत सारे स्टूडेंट रशिया में पढ़ाई करते हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन गंगा भारत ने यूक्रेन वॉर में चलाया था तो रशिया ने सपोर्ट किया। और उस समय आपको एक चीज और याद होगी कि रशिया ने अपने ऑपरेशन रोक दिए थे। ये पहली बार किसी कंट्री ने किसी कंट्री के खिलाफ वॉर जो कर रही है वहां पे अपने ऑपरेशन इसलिए रोक दिए कि उसके पार्टनर देश के जो बच्चे हैं वो फंसे हुए थे वहां पे। तो रसिया बहुत हद तक ये चाहता है कि एशिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, क्योंकि रसिया को पता है कि अगर भारत और चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट या वार, चाहे बिजनेस वार हो चाहे बॉर्डर की वार हो, किसी भी प्रकार की अगर वॉर होगी तो एशिया में डिस्टर्बेंस होगी। और भारत जो है वो रसिया से बहुत बड़े मात्रा में तेल का आयात करता है। बहुत सारी वैसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया जब रिस्ट्रिक्शन लगा दी यूक्रेन वार में तो भारत ने रसिया से खरीदे और फिर उन सामानों को भारत ने उन देशों को बेचे जो देश रसिया से डायरेक्ट नहीं खरीद रहे थे। तो रसिया को इस बात की पूरी अच्छे से जानकारी है। वहां की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन एक्सपर्ट है वो ये मानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में डिस्टर्बेंस मतलब रसिया के साथ भी डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में रसिया के पास कोई नेगोशिएट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और आज जो पश्चिम के देश है उनको इस बात का डर है
कि कहीं भारत, चाइना और रसिया इन तीनों देशों ने मिलकर कोई वैसा संगठन जो जिस प्रकार से एससीओ है वैसे संगठन के रूप में कोई नया संगठन अगर बना, क्योंकि इसकी चर्चा हो रही है। जिस प्रकार से अचानक प्रधानमंत्री गए हैं और एक तरफ आप मीडिया में देख रहे होंगे, इंटरनेशनल मीडिया में ये आ रही है कि चाइना जो है गलवान घाटी में खुदाई कर रहा है, ये भी खबर आ रही है, अगर आपने देखी होगी आज के अखबारों में। तो इसलिए तो मैंने ये मुद्दा उठाया था। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ना, इस प्रोपेगेंडा को फेल करने के लिए कहीं आप सुनेंगे कि रसिया के राष्ट्रपति ने जो है वो चाइना के राष्ट्रपति से बात की, ऐसी भी खबर आ सकती है, मेरी अपनी एक आशंका है। ठीक है खुराना साहब, एक तो आपकी आवाज में एक अजीब सा सनसनाहट आ रही है जिसकी वजह से पूरे साउंड में वो प्रॉब्लम आ रही है। अब ठीक है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा था कि 1957 में, 1962 में, 1971 में, 1971 का तो सबको पता है, रशिया की हेल्प से बांग्लादेश बना। इन तीनों सालों में कश्मीर के ऊपर अगर वीटो लगाया तो रशिया ने लगाया था, इंडिया को हमेशा सपोर्ट करा है। अब आ जाते हैं करंट सिचुएशन ये है कि पहले जो इंडिया और रशिया का व्यापार होता था वो डॉलर्स में होता था, थ्रू डॉलर। फिर जब से ये वार शुरू हुई है यूक्रेन की और रशिया की, क्योंकि रशिया को आइसोलेट कर दिया यूरोपियन कंट्री, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने, तो इंडिया ने उसके साथ जो व्यापार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया है, वो रुपीज में किया है, तो कन्वर्जन बच गया और जो रुपीज है उसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन इस बार जो सुनने में आ रहा है वो बार्टर सिस्टम में जा रहे हैं। मोदी जी इस बार जो रशिया से नेगोशिएट कर रहे हैं वो उसमें कोई करेंसी कम से कम यूज होगी कि आप हमें ऑयल दें, आप अपने प्रोडक्ट दें, आप हमें डिफेंस दें, उसके बदले हमारे से जो भी लेना है आप लें, वो चीजें आपस में बार्टर हो जाएं ताकि करेंसी का वो ना हो। ये इकोनॉमिकल आने वाले टाइम में आफ्टर 2 और 3 ईयर में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा दोनों कंट्रियों को। ठीक है, एक और मुद्दा सामने आ रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो एक तरीके का गोलबंदी कर रहा है जम्मू कश्मीर का, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है पीओके। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस पे भी बात हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ रैलियां निकल रही हैं, बातें हो रही हैं, वहाँ के लोग जिस तरीके से नाराज हो, और पाकिस्तान जिस तरीके से इंडिया में भी प्रोपोगेंडा कर रहा है और विदेश में भी प्रोपोगेंडा कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इससे भी रिलेटेड बातें होने के चांसेस हैं क्या सत्य प्रकाश? नहीं, कश्मीर मुद्दे पे मुझे नहीं लगता है कि कोई बात होगी, क्योंकि देखिए अगर ये बात होगी भी तो ये चीजें बाहर निकल के नहीं आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे से इस बात की आभास भी है। और जिस प्रकार से इंटरनेशनल मीडिया में आज के समय में कश्मीर पे कम बातें की जा रही है, अगर आपने देखी होगी तो पिछले 3-4 वर्षों में कश्मीर पे बहुत कम इंटरनेशनल मीडिया का मतलब खुद का अटेंशन है। अगर पाकिस्तान ने किसी फोरम पे उठा दिया तो अलग बात है, अदरवाइज कोई मीडिया की इनिशिएटिव नहीं है खुद से कि कश्मीर इशू पे कुछ। हाँ, कुछ मीडिया है जो जैसे अरब की मीडिया है वो उठाती है, टर्की की मीडिया उठाती है, लेकिन रसिया और भारत आज के समय में और इस दौरे में कश्मीर पे कोई बात करेंगे मुझे नहीं लगता। हाँ, एक सबसे बड़ी जो बात होगी, जो 2020 तक जो लक्ष्य था कि भारत और रसिया के बीच में जो व्यापार का आंकड़ा है जो वो करीब 20 अरब डॉलर की थी, वो मुझे लगता है कि 2030 तक 30 अरब डॉलर तक की है। तो इस विषय पे मुझे लगता है कि और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे बात होगी, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद रसिया से बहुत बड़े स्तर पे माइग्रेशन हुई और यूक्रेन से भी माइग्रेशन हुआ, तो मुझे लगता है इन विषयों पे भी बात होगी। और एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बात होगी तो कि जो यूक्रेन वॉर के बाद रसिया में जो प्रॉब्लम्स हुई है, जिस प्रकार से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेके और जो इंटरनल इश्यूज रहे जो रसिया में पुतिन के खिलाफ भी कुछ क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि विरोध हुआ, उन सब विषयों पे मुझे लगता है बात होगी और उस पर कोई प्लानिंग बनेगी कि शायद यूक्रेन वॉर को जो है किस तरीके से खत्म किया जाए और इंटरनेशनल जो है लेवल पे आके दोनों देश ये आप कहें कि रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर जो है शायद खत्म होगी या खत्म, कुछ मुझे लगता है इस प्रकार की बातें होंगी। ठीक है, खुराना साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं इसमें एक बात ऐड करता हूँ
आप पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में देखें, अमेरिका एंड अलायंस और इधर रशिया एंड अलायंस। देखिए रशिया अलायंस में जो लोग हैं, रशिया है, चाइना है, अब इंडिया है, अगले 5 साल के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और बाकी जो उस तरफ है उनमें सब जगह डामाडोल है। अमेरिका के खुद अपने जो प्रेसिडेंट है वो डामाडोल है कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, फ्रांस में भी गड़बड़ चल रही। तो ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उधर, और यहाँ थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी है कम से कम अगले 5 साल के लिए तो है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर एक काम करेगा। एक चीज। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको मोदी जी की पार्लियामेंट में जो बात है वो याद दिला दूं आपको कि ये मेरे यहाँ से हिसिंग आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप हेडफोन निकाल दीजिए, आप हैं? हेडफोन निकाल दीजिए। निकाल दूं? अब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बट हीजिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। वो मेरे ख्याल या तो कहो तो मैं दोबारा ज्वाइन कर लूं। नहीं नहीं, आप बोलते रहिए, क्लियर आ रही है ना? दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। देखिए लोग वेट दूसरी कर रहे बात हैं, ये वेट है, कर रहे हैं, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। हाँ मैं जो आतंकवाद है दो तरह का है, एक खालिस्तानी और एक इस्लामिक। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ इस्लामिक खालिस्तानी से हमें इस्लामिक आतंकवादी से खतरा है। हमें चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो। अच्छा खालिस्तानी भी वहीं पे है। यहाँ कम से कम चाइना सपोर्ट कर रहा है, पर चाइना अपनी सॉइल को इस्तेमाल नहीं करने दे रहा, रशिया इस्तेमाल नहीं करने दे रहा। तो यहाँ टेररिज्म अगर कोई टाई अप होने के जो चांस हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि हम लोग मिल के जो दूसरे सॉइल पे टेररिज्म की बातें हो रही हैं उसके साथ बात की जाए, उनको हैंडल किया जाए। ये बहुत बड़ा सीक्रेट इशू है। तीसरा, मैं इसमें एक बात बताना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में बोला था उसमें ये बोला था कि जो जिस भाषा में होगा उसमें जवाब दिया जाएगा। और अब क्या हो रहा है, रशिया को गौर से देखो, इसके पास सुभाष चंद्र बोस से लेके इनके पास 1971 से लेके ब्लू स्टार ऑपरेशन के टिप तक देने का, खालिस्तानी आंदोलन के सारे टिप देने का, जितने भी इनके पास सीक्रेट फाइल्स हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यू है कि मोदी जी जैसे इटली से उनके साथ टाइप करके ले आए हैं, इस बार रशिया से भी मसाला लाएंगे ताकि अपने जो यहाँ देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं या पार्लियामेंट तक पहुंच गए हैं जो, लाल बहादुर उनको हैंडल शास्त्री करने की के लिए मौत सपोर्ट की जो सिस्टम। इंक्वायरी थी वो भी निकल के आएगी बाहर। एग्जैक्टली सारी निकलेंगी कि ब्लू स्टार ऑपरेशन में कब इनको पता लगा, कब स्टेप उठाया और कब नहीं उठाया, इतने दिन का गैप रखा तो क्यों रखा, लाइक दिस। ऐसे जो भी होंगे वो सब इनको स्क्रूटनी होगी मेरे हिसाब से। सत्य प्रकाश, आपका देखिए, क्लोजिंग कमेंट। नहीं मैं मुझे लगता है कि एक चीज और खुराना जी जो है शायद मैं ऐड कर दूं, जो नाटो है, नाटो के देश जिस प्रकार से रसिया के खिलाफ रिस्ट्रिक्शंस लगाए यूक्रेन वार के बाद, और उन लोगों ने जो रणनीति बनाई रसिया के खिलाफ, तो रसिया का सबसे बड़ा पार्टनर जो है वो भारत, और भारत से ट्रेड अफेक्ट हुई रसिया की, और जो रसिया को लॉस पिछले 3-4 वर्षों में हुई है उसको कंपनसेट करने पे बात होगी। मुझे लगता है ट्रेड रिलेशन पे इस बार जो है, क्योंकि मॉस्को की मीडिया यही बता रही है कि ट्रेड रिलेशनशिप पे और जो कल्चरल है, जो एजुकेशन है, उन सब विषयों पे तो बात होगी ही, साथ ही साथ इंटरनेशनल वैसे विषयों पे जिसमें रसिया को जो आइसोलेट करने का प्रयास किया गया है नाटो के द्वारा, उस पे चर्चा होगी। और चाइना और भारत मुझे लगता है कि इस विषय पे कहीं ना कहीं रसिया को जो है बैकअप देंगे कि हम आपके साथ हैं, और ये चीजें निकल के आएगी इस बात से। देखिए 3 चीजें हैं, रसिया जहां पावरफुल देश है, वहीं चाइना जो है तकनीक में आज पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। ट्रेड में चाइना आगे है, वहीं भारत की जो है मेडिकल और भारत की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो रेनोवेशन हो रही है, और जो यहाँ की माइंड है, जो इंटेलेक्चुअल माइंड है जिस प्रकार से पूरे विश्व में रूल कर रही है, तो इन सारी चीजों को लेके रसिया और चाइना कोऑर्डिनेशन करके नाटो को काउंटर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कुल नाटो मिला के नाटो पे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ,
अभी नाटो जो है ओपनली, क्योंकि अभी साइन नहीं हुई थी यूक्रेन की ट्रीटी नाटो पे, वो जा रहा था। रशिया ने इसीलिए पहले अटैक किया है, क्योंकि अगर एक बार नाटो साइन हो जाता यूक्रेन का, तो नाटो में एक रूल है बड़ा सिंपल सा, जो बेसिक है कि अगर एक पे अटैक हो तो सब पे अटैक माना जाएगा, सबको मिलके उसका काउंटर करना पड़ेगा, बाय विश और बाय जैसे भी है। सो जैसे ही यूक्रेन इस पे करने जा रहा था साइन, रशिया ने उससे पहले अटैक कर दिया। इसलिए नाटो थोड़ा सा माइनस पे है, एक स्टेप पीछे है, सपोर्ट कर सकता है, ओपन नहीं आ सकता क्योंकि ट्रीटी अभी साइन नहीं, वॉर के मामले में तो नाटो नहीं आएगी, लेकिन जो बिजनेस और जो इंटरनेशनल पॉलिसीज और रसिया की जो मार्केट है, रसिया की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे ब्रिटेन ने लगा दिया, अमेरिका ने लगा दिया, और जितने भी हॉलैंड ने लगा दिया, इस प्रकार के जितने भी देश हैं नाटो के जो मेंबर्स हैं, उनको काउंटर करने की बात होगी कि कैसे व्यापार को, अगर नाटो के देश जो है व्यापार में आपको लाभान्वित नहीं कर पा रहे हैं और आपके साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो जो एशिया और एशियन कॉन्टिनेंट में आप कैसे ट्रेड पे अपनी 100% निर्भरता लाएंगे, मुझे लगता है इस पे बात होगी। ठीक है, तो आप लोगों के पास कोई और पॉइंट है बोलने के लिए, या इस प्रोग्राम को हम क्लोज करें अब? नहीं, बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज है। आप मतलब किस नहीं, सारे मुख्य बातें कवर हो गई ना? हाँ, मुझे एक आई एम होपफुल कि ये जो 3 कंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं, सत्य प्रकाश जी जो बात कर रहे हैं, रशिया, चाइना और इंडिया, अच्छा इनकी आप देखें रिलीजियस और उनकी भी एक अलग से डिफरेंट तरह के टाइप है जो कभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया हमारे साइड बिल्कुल। में। मैं हैरान था देख के कि 1788 में 1788 में गीता का रशिया में अनुवाद हो गया। खुराना जी, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऑटोमन साम्राज्य से, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ऑटोमन साम्राज्य से ही एशिया के साथ ट्रेड भारत का हो रहा है। और ऑटोमन साम्राज्य जब थी वहां पे, तब से ही पर्सिया जिसको हम बोलते थे, तब से ही भारत और जो रसिया वो कल्चरल टाइप थी। मतलब यहाँ के आर्टिस्ट वहां जाते थे, वहां के आर्टिस्ट यहाँ आते थे। अगर आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि मतलब रसिया के कलाकार आते थे, रसिया के मजिशियन। मैं देख रहा था 5 हिंदी पिक्चरें वहां सुपर हिट हुई हैं। नहीं, आपको याद होगा बचपन में रसिया से सर्कस भारत, बचपन में हम लोगों ने भी देखे हैं, आपने तो बहुत देखे होंगे। रसिया से सर्कस की पूरी टीम आती थी भारत में। मैं एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ। आवारा, बॉबी, बारूद, ममता पुराने वाली और डिस्को डांसर, ये वहाँ के प्राइम। एक चैनल आता था TV9, अभी भी है, इंडिया में बैन हो गया था, उसमें हर सैटरडे को ये पिक्चरें दिखाई जाती थी। मैं अच्छा एक बात और बताना चाह रहा था कि रशिया, चाइना और इंडिया में इस समय जो एक और समानता है वो ये है कि नो दलाल, नो मिडलमैन। तो जो भी 20-25% कॉस्ट सबकी बच रही है। अगर कोई डील होती है इनके बीच में, आज हमें चाइना करता है डायरेक्ट डील करता है, रशिया कर रहा है वो डायरेक्ट कर रहा है। अब इंडिया में भी दलाल सिस्टम खत्म हो गया, लाइसेंसिंग का वो पर ये चीजें खत्म हो गई। अब जो है डायरेक्ट हो रहा है। इसके कारण 25% अगर इनकी अगर कॉस्ट कटिंग हो जाती है इस दलाली के बचने से, तो मेरे ख्याल एक स्टेप ये भी एक प्लस जाएगा अगर आपस में ये कुछ करते हैं। देखिए, एक चीज मुझे ये लगता है रोहित जी कि मैंने पहले भी ये बात कही, रसिया डिफेंस में और स्ट्रेटेजिक पार्टनर में भारत को सपोर्ट कर रहा है। रसिया एक पावरफुल कंट्री है जो आज के समय में खुलेआम कह रहा है यूरोप को कि आप मेरे खिलाफ हमला तो करो। तो रसिया कितना पावरफुल है ये उनको पता है। और भारत की जो आबादी है, भारत की जो इंटेलेक्चुअल है, भारत जिस प्रकार से आज साइंस और टेक्नोलॉजी में, भारत जिस प्रकार से कृषि में आत्मनिर्भरता लाए, उसी प्रकार चाइना के साथ एडवांटेज ये है कि डिफेंस तो स्ट्रांग है ही। चाइना की जो पॉलिसी है, मार्केट पॉलिसी, वो वहाँ की अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है। तो पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज देने का मुझे लगता है कि प्रयास होगा कि भारत, चीन और रसिया आपस में कोई इस प्रकार की जो है अपनी सांठगांठ ना कर ले और अपनी कोई ऐसी व्यवस्था ना बना ले कि यूरोपियन कंट्री से निर्भरता कम करे। ठीक है, तो एक लास्ट पॉइंट ये है
अब मैं बड़ी डीप स्टडी के बाद इस रिजल्ट पे पहुंचा कि इंडिया और रशिया के इसके चाइना के बीच में झगड़ा है क्या, एक बॉर्डर को छोड़ के कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पूरी ट्रेड हो रही है, कल्चरल रूप से हम एक हैं, सॉरी, एक सिर्फ अगर बॉर्डर का इश्यू छोड़ दिया जाए तो कोई आपस में क्लैश नहीं है, कोई क्लैश नहीं है, और वर्ल्ड की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो चाहती हो कि इंडिया और चाइना के बीच में सेटलमेंट हो रशिया छोड़ के। जिस दिन ये सेटलमेंट हो गया, ये एक जैसे कहते हैं ना, अर्थ इस तरफ भारी हो जाएगी, रशिया, चाइना और इंडिया की तरफ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज स्पेशल प्रोग्राम है डिकोड विद रोहित रोहन, जिसमें हम लोगों ने कोशिश किया है रशिया और भारत के हर तरह के रिलेशन को, और इस बार जो मोदी जी गए हैं उसके क्या गूढ़ रहस्य है उसको डिकोड करने की कोशिश किए हैं। बाकी हम कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे। अगर कोई रशिया वाले मुद्दे पे नया अपडेट आता है तो इस पे एक स्पेशल प्रोग्राम और करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू सत्यप्रकाश जी, थैंक यू राजू।